जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में नेताजी की 126वीं जयंती के अवसर पर विशेष इंतजाम किए गए। नेताजी जिस बैरक में रहते थे, अंग्रेजों के समय नेताजी ने इसी बैरक में रहकर अंग्रेजों की यातनाएं सही थी। नेताजी उस समय की स्मृतियों को इस बैरक में सजाया गया है। उस वक्त के सभी दस्तावेज भी इस बैरक में सहेज कर रखे गए हैं। जेल प्रबंधन द्वारा नेताजी की बैरक के दर्शन एवं अवलोकन के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। आम नागरिक भी इसे देख सकेंगे। शनिवार और रविवार के दिन विशेष रूप से इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। इस बैरक तक जाने के लिए एक अलग सड़क बनाई गई है। जेल प्रबंधन द्वारा आम नागरिकों के मार्गदर्शन एवं स्वागत के लिए एक विशेष कक्ष भी बनाया गया है। मेरा नाम रॉबर्टसन सलोमन किलकर है और मैं विगत 4.5 वर्षों से जेल में मैं अपनी सज़ा को भुगत रहा हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के केंद्रीय जेल में मैं हूँ और प्रतिदिन नेताजी सुभाष चंद्र के उन शयन कक्ष में मैं फूल माला समर्पित करता हूँ और वो मेरे लिए पूज्य है। बहुत कुछ मैंने जेल से सीखा है। जेल में आने के बाद में जो भी गलतियाँ जीवन में हुई है उस गलतियों का प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ और मेरे लिए ये सबक है कि गलतियाँ जो जीवन में हुई है उस गलतियों का शायद प्रायश्चित नहीं हो पाया था, लेकिन जेल एक ऐसा माध्यम मेरे लिए बना है जहाँ पर कि सुधारात्मक रूप में मैं इस जेल को देखता हूँ कि हमें बहुत कुछ हमारे जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। नियम और अनुशासन जो बाहर हमें नहीं था, नियम और वो अनुशासन हम भीतर में हम उसका पालन करते हैं और मैं आगे यही है कि आगे जब भी मैं यहाँ से छूटूँ तो कोई गलतियाँ मेरे जीवन से ना हो और एक पूरे देश को मैं एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैं एक अच्छा आचरण दे सकूं। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी से कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रायश्चित के साथ मैं वापस अपने घर अपने परिवार में लौट सकूं। सर, ये 126वीं जयंती है, किस प्रकार से आप लोग इसको मनाते हैं और क्या शिक्षा देते हैं जो कैदी यहाँ पर रहते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस जेल पर परिणत रहे हैं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह, और ये इस जेल का बड़ा सौभाग्य है। आपने देखा होगा कि जहाँ नेताजी रहे थे वहाँ पर उस वार्ड को हमने संरक्षित करके रखा है, उनके प्रतीक चिन्हों को सहेज करके रखा है। उस समय के एडमिशन रजिस्टर, उस समय के उनके जो कागज़, वारंट, वो भी सब आपको देखने को मिलेंगे। इस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम बंदियों के बीच में कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स कराते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, और फिर उनके इनाम वितरित करते हैं। इसके साथ साथ में फोक डांस वगैरह ये भी होता है। एक बंदियों के अंदर जेल में एक उत्साह का वातावरण होता है। इस प्रकार से हम इसको मनाते रहे हैं। इस वर्ष खास ये है कि ये आम जनता के लिए भी खोला जा रहा है। अब बाहर से भी आम नागरिक आकर के, और स्पेशली हमने अभी शनिवार और इतवार दिन रखे हैं, दिन के 10 बजे से 2 बजे के बीच में आम जनता भी आकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे रहे, किस जगह पर रहे, उनके साथ क्या प्रतीक चिन्ह है, उनको देख पाएंगे। एक उत्सुकता जो रहती है उसको वो सहेज कर रखेंगे और अपनी पुष्पांजलि भी अर्पित कर सकेंगे। तो ये इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा रही है कि इसको और अच्छा टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाए। तो हमने एक इसके लिए आउटर वॉल पे आप देखें, पहले मेन गेट से आते थे, इसके लिए हमने पृथक से एक गेट बनाया है। बाहर रिसेप्शन रूम तैयार किया जा रहा है, रोड तैयार की गई है, रेनोवेशन का कार्य किया गया है, और ये दूसरी कुछ चीज़ें तैयारी की गई हैं। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप ये आम व्यक्तियों के लिए भी अब इसे खुल करके रखा जाएगा, जिससे आम जनता आकर के अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर सके। क्या समय रहेगा आम जनता के लिए? जैसा मैंने बताया, अभी सैटरडे और संडे हमारे सुरक्षा के कुछ बिंदु अभी रहे हैं, वाच टावर वगैरह बनना है, उसके बाद में हम और अन्य इसके दिन बढ़ाएंगे। मगर फिलहाल हमने शनिवार और इतवार को 10 से 2 के बीच में ये रखा है कि वो आम जनता आकर के वार्ड में आ सकेगी, देख सकेगी और अपनी पुष्पांजलि भी अर्पित कर सकेगी। पेशेंट की कोविड के बारे में ये बताना चाहूँगा कि जो नवीन प्रविष्ट जो बंदी हैं, हम गेट से उनको सैनिटाइज करते हैं, हाथ धुलाते हैं और बाकी सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं तो रखी हैं। टेस्ट के बाद में हम
शुरुआत से ही उनको सेपरेट रख रहे हैं, पृथक कक्षों में रख रहे हैं। और जैसे किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जो आवश्यक दवाइयाँ हैं या काढ़ा तो हम सबको ही पिला रहे हैं खैर, और उसके साथ में हम उनका ट्रीटमेंट और विशेष ध्यान रखते हैं। वर्तमान में 7 प्रिजनर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और 8-10 दिन बाद वो निगेटिव हो जाते हैं और उनको नॉर्मल उस बैरिक्स में ले जाते हैं। अभी हम कम से कम जो नए प्रविष्ट बंदी हैं उनको हम 3 सेपरेट चरणों में रखते हैं। पृथक कक्ष में रखते हैं, उसके बाद में हमने एक नर्मदा खंड सेपरेट किया है वहाँ रखते हैं, उसके बाद में हम तीसरे स्टेप में हम उसे आम बैरिक में ले जाने का प्रयास करते हैं। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।